हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होंगे हमेशा की तरह। पीसीओडी पीसीओएस के बारे में बात करेंगे। काफ़ी गंभीर समस्या है, महिलाओं में आजकल काफ़ी कॉमन हो चला है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आपके पीरियड शुरू हो चुके हैं तो ये समस्या कभी भी आपको आ सकती है। ये क्यों आती है और इसको कैसे रोका जाए या फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, इसके लक्षण क्या है, ये सारी की सारी बातें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये प्रॉब्लम है तो आप पूरा एंड तक पूरा वीडियो देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको ये समस्या नहीं है तो आप अपनी जान पहचान वाले के रिश्तेदारों में अगर या फिर दोस्तों यारों में अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उन्हें समझाइए इस तरह से, ठीक है। पीसीओडी पीसीओएस ये काफ़ी कॉमन है आज के दौर में और इससे बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स, जो साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। पीरियड्स इरेगुलर आते हैं, पीरियड्स आते हैं या फिर बंद हो जाते हैं। और ये अगर बहुत ज़्यादा पीरियड्स आ रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा और कई केसेस में कम ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, जिसमें गर्भधारणा में जो पेशेंट है उसे कठिनाई होती है। बहुत से केसेस में नहीं होती है, अगर होती है तो वहाँ पे मिसकैरेज के खतरे को उनको झेलना पड़ता है। और बाकी इसमें वज़न बहुत बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, शरीर पे पेट पे चर्बी का प्रमाण बढ़ता है और इससे ज़्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। स्किन प्रॉब्लम होती है, बालों की प्रॉब्लम होती है, स्किन पे पिंपल्स, एक्ने ये देखने को मिलते हैं। अनचाहे बाल देखने को मिलते हैं, साथ साथ में बालों का झड़ना और ऑयली स्किन, ये प्रॉब्लम्स इसके साथ में होते हैं। इसके साथ अन्य समस्या भी होती है, जैसे कि डायबिटीज़ को ये करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। डायबिटीज़ टाइप 2 का खतरा बना रहता है। इसके साथ अन्य समस्या जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हार्ट डिसीज़ और ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा बना रहता है। फिर आपको नींद ना आना और ड्राउजी लगना, थकान होना, ये इसमें कुछ समस्याएं हैं जो फेस करना पड़ता है पेशेंट को। और साथ साथ में मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, चिड़चिड़ापन आता है, वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। या तो पीरियड्स आपको अर्ली आएंगे समय से पहले, जैसे कि 28 दिन का साइकिल होता है तो आपको 5 दिन पहले, फिर कुछ दिनों में 10 दिन पहले या फिर 15 दिन पहले ऐसे आना शुरू हो जाते हैं। उधर डिले होने के टाइम 28 दिन का साइकिल है, वो 5 दिन और डिले, 5 दिन और डिले, ऐसे करते करते वो आगे आगे बढ़ते जाएगा। ये समस्या मोटा मोटा होता है, ठीक है। अगर पीरियड्स आपके आते हैं टाइम पे तो कुछ केसेस में वो रुकते नहीं है, कंटिन्यू चलते रहता है। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, बहुत लोगों में महीना भर चलता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में क्या करें? तो आप क्या करते हो ऐसे टाइम में? बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या करते हैं, सीधा मेडिकल शॉप जाते हैं। मेडिकल शॉप जाने के बाद मेडिकल वाले भैया से बोलते हैं कि भैया ये ऐसी प्रॉब्लम हो गई है तो हमें गोली दीजिए। मेडिकल वाले भाई साहब आपको गोली देते हैं, आप लेते हैं, आपकी प्रॉब्लम वहाँ तक ठीक हो जाती है कि अगर पीरियड्स नहीं आ रहे तो पीरियड्स आ जाएंगे। आपकी पीरियड्स शुरू हो गए हैं और खून रुक नहीं रहा, मेडिसिन लेने से रुक जाता है। ये समस्या का निवारण नहीं है। इससे क्या होता है कि आप जो प्रॉब्लम है उसे आप और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो। कैसे? जैसे कि आपको रूट कॉज नहीं पता तो आपने गोली ले ली, आपको पता है गोली क्या है, वो हार्मोन है। उससे क्या हो गया, जो समस्या के लिए आपको ठीक करने के लिए ली है वो समस्या को वो और जटिल करेगा। कुछ दिनों के बाद वो पीरियड्स गोली से भी नहीं रुकेंगे या फिर वो पीरियड्स आएंगे ही नहीं। तो ऐसे में आप फिर क्या करते हो, आप जाते हो गायनेक के पास। गायनेक क्या कहते हैं, वो भी आपको सेम गोलियां देंगे और इंजेक्शन देंगे और एक कुछ कंडीशन में आपको बोलेंगे कि आपको सिस्ट है, आपके गर्भाशय में सिस्ट है, तो आपको उसे निकालना होगा, ऑपरेट करना होगा, तभी ये ठीक होगा। कुछ केसेस में गर्भाशय को भी निकाल देते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें, ये कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं चाहिए आपके लाइफ के अंदर, तो आपको मेडिसिन के द्वारा उसको ठीक करना चाहिए। कुछ मेडिसिन, कुछ खाने में और लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस, प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाती है। इसमें आपका डेडिकेशन और डिसिप्लिन दोनों चाहिए। अगर आपको ठीक होना है तो आपको ये चीज़ें करना ही होगा, ठीक है। अब ये होता क्यों है? पहली बात, ये पीसीओडी पीसीओएस ये प्रॉब्लम क्यों जनरेट हो रहा है आपके बॉडी के अंदर? बहुत सी लड़कियां क्या करती हैं कि अगर एग्ज़ाम है या फिर कोई पूजा है, कभी कहीं घूमने जाना है, मंदिर घूमने जाना है, कहीं टूरिज़म है, किसी की शादी है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि पीरियड
को डिले करने की गोली खाते हैं या फिर अर्ली लाने की गोली खाते हैं। दोनों में एक ही गोली होती है, बस डोजेस अलग अलग होते हैं। जल्दी लाने के लिए अलग डोज और डिले करने के लिए अलग डोज, ठीक है। तो वो लेते हैं आप। इससे क्या होता है कि आपका जो नेचुरल साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने के बाद जैसे कि चलती गाड़ी में आपने उंगली डाल दी, डिस्टर्ब हो गया, उंगली भी गई और गाड़ी भी रुक गई। तो वो सिस्टम करते हैं आप अपने हाथ से अपनी बॉडी के साथ, ठीक है। तो हो गया, ये आपने प्रॉब्लम चालू कर दी। ऐसे लड़कियों में ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। लड़कियों को फिटनेस का भूत सवार हो जाता है सोशल मीडिया की वजह से। आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। गली गली में जिम बन गए। जिम बनने के बाद आपको मोटिवेट करने के लिए रील्स आते हैं। वो रील्स देखते देखते स्क्रॉल करते करते आपको लगता है कि मैंने भी जिम जाना चाहिए, क्योंकि जिम, वो जो वीडियो में लड़की दिख रही है वो जिम जा रही है, वहाँ जाके वीडियो शूट कर रही है। उन लोगों का काम ही है जिम में जाना और सबसे पहले वीडियो बनाना और वो पोस्ट करना, ये उनका काम है। आप उनके जाल में फंस जाते हो और फिर आप भी चाहते हो कि मैं भी जाऊँ जिम और ऐसी बॉडी बनाऊँ या फिर ऐसी फिगर मेरे को चाहिए। तो वो चक्करों में आप अपनी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। अब कैसे करते हो ये भी बता दो। जब जिम जाते हो आप, जिम जाने के बाद आप सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले जाके ट्रेनर को पूछते हो, वो आपको उल्टी सीधी हरकतें बता देता है। उल्टी सीधी हरकतें का मतलब आपको ऐसे ऐसे वर्कआउट्स बता देगा जिससे कि आपके बॉडी में आपकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। जो चीज़ आपको पता नहीं है उस चीज़ में हाथ डालने का कोई मतलब नहीं है। आपने सीधा वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करना है, तो आप घर में भी कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग, एरोबिक्स, ये घर में हो सकता है। इतना करने से बॉडी फिट रहेगी आपकी। तो जिम में जाने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये भी है। बहुत सी लड़कियों को, महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है। अब कमेंट में मुझे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा आने वाला है, क्योंकि जो लड़कियां या फीमेल जाती है जिम, वो कुछ ना कुछ तो बोलने वाली है पक्का। वो देखिए, आपकी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जिनको होती है उनको पता है। अगर आपको ये कभी प्रॉब्लम हो तो फिर आके कमेंट में बताइएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है खान पान। खान पान कैसा? क्योंकि अब मैक्सिमम लड़कियों को बाहर का खाने की आदत होती है, खाती हैं, कहीं पे भी खा लेगी, पानी पूरी खाओ, कुछ भी खाओ, उल्टा सीधा कचरा कुछ भी खा लेते हैं। उसकी वजह से आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, क्योंकि आप बाहर से कचरा खा के आने के बाद घर पे न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाते हो, उसकी वजह से आपकी बॉडी में जो आपको सपोर्टिव जो एंजाइम चाहिए वो नहीं मिलते हैं। इसकी वजह से आपके ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। उसकी वजह से ये सारी समस्याएं आती हैं। तो न्यूट्रिशन की कमी, ठीक है, खाने में प्रोटीन का ना होना, तरह के खाने में नखरे करना, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती ही है। देखिए, आप किसी ऐसी लड़की को देख लीजिए जिसको खाने में ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे पानी पूरी खाना है, मुझे बाहर का ही खाना है, मेरे को पिज़्ज़ा ही खाना है। ऐसे लड़कियों को नोटिस करेंगे इसी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रही होगी। अगर आज नहीं जूझ रही तो कल पक्का देख लीजिए आप। तो ये बात होगी। और नेक्स्ट बात होती है स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना हर चीज़ का, स्टडी का। क्योंकि लड़कियां क्या कर रही है आजकल, बहुत जुनूनी हो गई है कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपने पैर पे खड़ा होना है, मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। ये मैं के चक्कर में आपने जो लड़की होने का जो आपका सिस्टम है उसे ही आपने डिस्टर्ब कर दिया। स्ट्रेस की वजह से बहुत सी लड़कियों को, बहुत सी महिलाओं को ना स्ट्रेस है, हर चीज़ का स्ट्रेस। जो रिलेशनशिप्स है उनमें डिस्टर्बेंस, एक दूसरे से कनेक्टेड एक चीज़ है इसमें, जैसे कि अगर ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, पीरियड्स जल्दी आ रहे और जल्दी आपके डिले हो रहे हैं या फिर पीरियड्स रुक नहीं रहे, इसके साथ साथ में कुछ जैसे कि चिड़चिड़ापन, ठीक है, चिड़चिड़ापन भी आता है, ये भी एक लक्षण है चिड़चिड़ापन। मूड स्विंग्स, कभी कभी बहुत अच्छा लगेगा, अचानक से आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया, और फिर आपका मूड ऑफ हो जाएगा, फिर आप चिढ़ेंगे। इसकी वजह से घर पे झगड़े होंगे, झगड़ों की वजह से और स्ट्रेस बढ़ेगा और ये प्रॉब्लम क्रिटिकल होती जाएगी। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है और वो ऐसा कर रहा है तो उससे झगड़ने से अच्छा है कि उसे बैठा के काउंसलिंग कीजिए, उसे समझाइए और जो मेडिसिन बताता हूँ वो लेना शुरू कर दीजिए और प्रॉपरली अपना इलाज कीजिए, ठीक हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्ट्रेस बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिए। स्ट्रेस से कोई समस्या हल नहीं हुई है आज तक, बस बल्कि हर समस्या की जड़ स्ट्रेस हो गया है, ऐसा हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए,
अब कैसे इसको ट्रीट करेंगे आप? ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन हैं जो जिनके मैं नाम बताता हूँ, आप उन्हें लेना शुरू कर दीजिए, रेगुलर लीजिए। 6 महीने से ज़्यादा ही लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑब्वियसली समस्या अगर आपको जस्ट शुरू हुई है तो बहुत जल्दी मेडिसिन है जिससे कि आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में आपको कुछ मेडिसिन लेने हैं, ठीक है। ये मेडिसिन के नाम मैं आपको साइड में दे दूंगा, आप ले लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में भी ये मेडिसिन आपको मेंशन मिलेंगे, तो आप इसे ले सकते हैं। ये ट्रीटमेंट आप जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से आप इसे अगर फॉलो करेंगे, टाइम टू टाइम मेडिसिन लेंगे और टाइम टू टाइम अपना जो खाना पीना है वो करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। अब इसमें परहेज़ क्या है? परहेज़ देखिए, परहेज़ में सबसे पहले आपको जो मेडिसिन होते हैं जिसमें आयुर्वेदा या फिर हर्ब्स यूज़ होते हैं या फिर नेचुरल एक्सट्रैक्ट यूज़ होते हैं, उसमें आपको खट्टी चीज़ों से दूर रहना है। खट्टी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है। आपको विटामिन सी की गोलियाँ आती है वो लेनी है, जो लिम्सी टैबलेट्स होती है वो आपको डेली 1 टैबलेट, ठीक है, दिन में कभी भी 1 टैबलेट उसे आपको च्यू करना है, बस इतना करना है। बाहर से कुछ दूसरी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना लीजिए। ये बिल्कुल भी हार्मोन फ्री होते हैं, इसकी वजह से आपका जो हार्मोन है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहने के बाद आपको दूसरी समस्याओं से भी दूर रखता है, और साथ में हार्मोन्स को जो आपके शरीर में है उसे इम्बैलेंस नहीं करता है, ठीक है। इसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब ये इतनी यहाँ तक तो आपको बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात जो हम बोलने वाले हैं वो है खान पान। खान पान में आपके खाने में प्रोटीन होना ही चाहिए, कंप्लीट प्रोटीन। आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको प्रोटीन की, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको प्रोटीन की कोई कमी नहीं है। आप अंडे, फिश, चिकन, मटन जो भी है ये प्रोटीन रिच फूड होता है, आपको इसकी कमी नहीं होगी। लेकिन आपको एक क्वांटिटी में खाना पड़ेगा। अगर आपको क्वांटिटी पता नहीं है कितना खाना चाहिए आपके हिसाब से, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा आपके हिसाब से, आपके वज़न और आपके हाइट वगैरह के हिसाब से आपको कितना प्रोटीन खाना चाहिए मैं आपको भेज दूंगा, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। अब नेक्स्ट है एरोबिक्स, घर पे कीजिए, सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लीजिए। देखिए, इतना सोचिए कि आपको कोई टेंशन नहीं है, टेंशन लेने से आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। आप जितनी चिड़चिड़ करेंगे, ऑब्वियसली ये चिड़चिड़ करना इसका एक सिम्टम है, लेकिन फिर भी आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। ऐसे में आप शांत हो जाइए, कुछ बोलिए मत, अकेले थोड़ा टाइम बिताइए। अकेले का मतलब अपने रूम में जाइए, बैठिए, रिलैक्स होइए, ठंडा पानी पीजिए, चिल आउट कीजिए। प्रॉब्लम को सर पे मत बिठाइए, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को आप जब सर पे बिठाते हैं तो ऑब्वियसली वो किंग होता है। प्रॉब्लम ऊपर होता है और आप होते हैं नीचे, और वो आपको और पुश करते जाएगा नीचे नीचे, तो आपकी प्रॉब्लम हमेशा बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी, ठीक है। इतना कीजिए। और इसके बाद में और एक मैं वीडियो में पूरा डिटेल में बात करूंगा, लेकिन इसमें आपको इलाज, सिम्टम, बाकी सारी चीज़ें, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब प्रिकॉशंस वगैरह सब बता दिए। तो इसे फॉलो कीजिए, और ठीक होने के बाद इन बातों का ख्याल रखिए कि अगर फिर से अगर ये सब चीज़ें करते हैं आप तो प्रॉब्लम हो सकती है। और लास्ट में आपको एक टिप देके जाता हूँ। सोयाबीन की बनी हुई कोई भी चीज़ है, सोया का चंक्स है या सोया चाप है या फिर सोया वाला कोई भी आइटम है, उसे आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि सोयाबीन की वजह से आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और आपको ये समस्या होती है। वो भी एक बड़ा रीज़न है, ध्यान रखिए। सोयाबीन
अगर आप में से कोई सोयाबीन खाता है तो याद रखेंगे, नो सोयाबीन प्लीज़। रही बात स्मोकिंग की, टोटली नो। आप कितनी भी मॉडर्न हो जाए, गलत तो गलत ही रहेगा। आप कूल बनने के चक्कर में स्मोक करते हो, 4 दोस्तों में खड़े रहते हो, आप स्मोक कर, आपको लगता है कि आप मॉडर्न हो चुके हो, आप स्मोक कर रहे हो, बहुत कूल लगोगे। नहीं, इससे आप अपने आप को फूल बना रहे हो। स्मोकिंग से ये प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है और इससे बहुत से केसेस में स्मोकिंग करने की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। कम एज में शुरू कर देते हो स्मोक करना, वो आपके पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बर्न आउट कर देता है। आपको लगता है आप सिगरेट पी रहे हो, नहीं, वो सिगरेट आपको पी रही है और आपको पता तक नहीं, क्योंकि आपकी राख नहीं गिरती है, उसकी राख गिरती है। वो दिखता है कि आप पी रहे हो। तो खुद के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, स्मोकिंग बंद कर दीजिए। तो आशा करता हूँ आपको आज का विषय अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये जानकारी आपको वैल्यू देती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।